साहब एक बार अपने शिष्य धर्मदास से कहते हैं, राम राम सब जगत बखाने, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरले ही जाने। तो ये कौन है आदि राम? किसके बारे में है ये इशारा? कबीर किसके बारे में कह रहे हैं? समझते हैं इसको आज। राम राम सब बखाने, आदि राम कोई बिरले ही जाने। कोई बिरले ही होता है जो आदि राम को जान पाता है। एक बात तो तय है कि राम राम का बखान तो हो रहा है पूरे संसार में, घर घर में, है ना? लेकिन उस आदि राम को बिरले ही जाने संत कबीर क्यों कह रहे हैं, उसको समझते हैं आज। उनका इशारा किस तरफ है? आगे वो कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। इस पंक्ति में कबीर 4 राम की बात कर रहे हैं। पहला, एक राम दशरथ का बेटा, हम सब जानते हैं उनको। ये जो बखाना हो रही है ना, ये उसी की हो रही है। ओशो का डिस्कोर्स भी सुनेंगे। ओशो बताएंगे कि 99% लोग इसी राम को जानते हैं और पूरा जीवन इसी पर समाप्त भी हो जाता है। लेकिन ये तो शुरुआती राम है। दूसरे कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा। ये किस राम की बात है? हम सबके अंदर जो बैठा है उसकी बात हो रही है। हम सब व्यक्तिगत रूप से तो अलग अलग है, लेकिन हम सब के अंदर जो मूल स्वरूप में है वो एक है, उसकी बात हो रही है। हम सबके अंदर जो स्रोत है वो एक है, उस स्रोत की बात हो रही है। एक राम घट घट में बैठा, ठीक है। तीसरी बात कहते हैं, एक राम का सकल पसारा। ये देखो और गहरी होती जा रही है बात। एक राम का सकल पसारा, यानी ये जो अस्तित्व है, ये जो अस्तित्व का विस्तार है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वो जो कुछ भी है वो सब राम का विस्तार है। वो सब राम का ही विस्तार है। बात यही पूरी नहीं होती है। आगे कहते हैं, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये चौथी बात उन्होंने बताई। ये त्रिभुवन क्या है? त्रिभुवन किसे कहते हैं? शाब्दिक अगर हम लें, इस शब्द का अगर शाब्दिक रूप लें तो त्रिभुवन कहते हैं पृथ्वी, आकाश और पाताल। थोड़े अगर गहरे में अगर कुछ इसकी समीक्षा करें तो वो इस तरीके से लेते हैं, जीवन, स्वर्ग और नरक। थोड़ी अगर और गहरे अगर किसी इस संदर्भ को अगर हम समझना चाहें तो जीवन, सुख और दुख और ऐसी व्याख्याएं। तो ये है त्रिभुवन। इनके परे जो है वो है राम। तो ये 4 तरीके के राम की बात है। ये कौन बता रहा है? ये संत कबीर साहब बता रहे हैं। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जोर सोशल मीडिया पे जो हो रहा है
उनको भी समझने का है, क्योंकि हमें जिस संसार में रहना है उसको पूरा पूरा समझना है। पहली बात तो ये है कि जो पहले राम है, एक राम दशरथ का बेटा, तो हम ज्यादातर लोग उन्हीं को जानते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है, अभी जो बखाना चल रहा है, जो कबीर साहब ने बताया ना, जुग जुग में बखाना चल रहा है, वो पहले ही राम का चल रहा है, जो दशरथ के बेटे हैं, राजा राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये जो मंदिर बन रही है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बन रही है, यानी पहले राम की बन रही है। और अधिकतर लोग उसी में रह जाते हैं। लेकिन बात जब गहरी होती जाती है, लोग जब धार्मिक होते जाते हैं, जब अध्यात्म की तरफ घूमने लगते हैं, तो वो और राम की खोज करते हैं। तो वो किस राम की खोज करते हैं? ये जो 3 तरीके के राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब ये जो धार्मिक लोग हैं, जो मैं बता रहा था आपको, सो कॉल्ड गुरुज हैं, जिनकी तुलना भी ओशो से होने लग जाती है, ठीक है। कुछ लोग उनको मॉडर्न ओशो भी बोलने लग गए हैं, या कॉन्टेम्परेरी ओशो, ऐसी भी लेबलिंग होनी शुरू हो गई है। ये लोग भी इस बात को यहीं तक रखते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसके आगे की यात्रा की बात करूंगा कि कबीर यहीं तक नहीं रुके हैं। कबीर रहस्यवादी हैं, कबीर और गहरे जाते हैं। आपने सोशल मीडिया में अगर ये सुना है कबीर साहब की, तो यही 4 पंक्तियां सुनी है, इसके आगे की पंक्तियां आपने नहीं सुनी होंगी। जो सो कॉल्ड गुरुज अभी चल रहे हैं, ये 4 पंक्तियों को ही गा रहे हैं। लेकिन बात इसके भी और गहरे जाने की है, क्योंकि ये जो 4 राम हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम सब के मन की ही बात कर रहे हैं। तो आगे की बात क्या है जो नहीं बता रहे लोग? और दूसरी एक जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु का जो एकमात्र लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि अपने शिष्य के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक प्यास जगा दे। ये जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, ये 4 जो राम हैं, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कबीर साहब का नाम नहीं लिया है। आप सुनिएगा जाकर उनकी बात, वो यही 4 राम की बखान कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कह के कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी कबीर का नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कबीर का नाम लेते तो लोगों के अंदर थोड़ी प्यास जगती कि और क्या है, कबीर साहब कौन है, क्योंकि कबीर जो है वो मूल है, उनकी अपनी बात है। ये जो 4 राम की खोज है, उनकी अपनी ही खोज है। तो हम जैसे जो साधक लोग हैं, हम लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए। सबको पढ़ना है, ओशो को तो पढ़ना ही है, कबीर साहब को भी पढ़ना है, दादू को भी पढ़ना है, रहीम को भी पढ़ना है। अगर राम को समझना है तो बिना रहीम को पढ़े नहीं समझ में आएगा, बिना दादू को पढ़े नहीं समझ में आएगा, बिना मूलक दास को पढ़े बिना आपको राम का पूरा पूरा स्वरूप नहीं पता चलेगा। अगर राम को समझना है तो इन सबको भी आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, आज हम सबकी बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात। कबीर साहब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं 3 राम को सब कोई ध्यावे, 3 राम को सब कोई ध्यावे,
चतुर्थ राम का मर्म न पावे, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। देखिए यहां पे रहस्य की बात है। ये जो चार राम की बात है, ये आप बहुत भजन में भी सुनेंगे, कीर्तन में भी सुनेंगे, आज भी हम लोग सुनेंगे, सबको सुनेंगे। उन्होंने भी ये चार राम की बात करी है, लेकिन ये पांचवें ध्यावे की जो बात है, ठीक है, ये जो ध्यान की बात है, ये कबीर साहब ने कहा है जिसको लोग नहीं बता रहे हैं, जिसको आपको जानना है, क्योंकि साधक को जानना है कि ध्यान क्या है, ध्यान से पांचवें राम का क्या संबंध है। ये बहुत गहरी है और ये हम साधकों के लिए है। बाकी तो चर्चाएं हैं, बाकी शोध है, समझ अपनी जगह पर है। समझ से गहरा जो जाता है वो क्या होता है? समझ से गहरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ध्यान, है ना? तो हम सब ध्यानी हैं, ध्यान की बात हो रही है। तो कबीर साहब जिस पंचम राम की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो ध्यान की बात हो रही है, क्योंकि ध्यान है जो आपको आपके अपने स्वरूप तक ले जाएगा, और वो खोपड़ी से नहीं, समझ कर नहीं, सुन कर नहीं, जान कर नहीं, अपने अनुभव से। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो पांचवें राम को ध्यावेगा, कहे कबीर सो हमको पावे।